क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है, तो बाकी ऑब्वियसली बात है फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे 0 है, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो इससे हम लोग जज कर पाएंगे कि कौन सा नंबर किधर होगा। तो -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट में ये लेफ्ट है और ये राइट है। -3/5 यहाँ पे कहीं आएगा, 0 के लेफ्ट में है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ऐसे ही -12/7 कहाँ पे आएगा, -12/7 भी आएगा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब इधर कहीं आएगा, -12/7 इधर आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, -12/7 लाइज टू द राइट, कह रहा है कि 0 के राइट में आएगा, 0 के राइट में आएगा, जबकि 0 के लेफ्ट में आया हुआ है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर 1/3 इसको मिटाते हैं, 1/3 एंड -5/2 लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0। 1/3 0 के राइट हैंड साइड में आएगा, 1/3 कहीं यहाँ पे आएगा राइट साइड में, और -5/2 लेफ्ट साइड में कहीं आएगा, और दोनों क्या है, 0 के अपोजिट साइड में, 0 के अपोजिट साइड में है नंबर लाइन पे। यस, ये ट्रू है, दोनों, एक 0 के लेफ्ट साइड में, एक 0 के राइट साइड में, तो दूसरा 0 के लेफ्ट साइड में है, तो दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फिर है -18/13, -18/13, ये एक्चुअली में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/13 हो जाएगा, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर होने के नाते ये राइट साइड में आएगा, और राइट साइड में आएगा। स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, -18/13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। अभी कह रहा है कि 0 के लेफ्ट में आएगा, बट ये एक्चुअली में 0 के राइट में आएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वाला -5/-8, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ये हो जाएगा, एक्चुअली में 5/8 लाइज ऑन द राइट ऑफ -5/7। तो -5/7 कहीं इस लेफ्ट 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और ये जो 5/8 है एक्चुअली में -5/8 वो इधर कहीं आएगा। तो अब स्टेटमेंट में कह रहा है -5/8 लाई कहाँ पे लाई कर रहा है, राइट में लाई कर रहा है -5/7 के, तो बिल्कुल सही है, -5/7 यहाँ पे, इसके राइट में -5/8 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। -3 और -2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम लोग -3 और -2 यहाँ लिखेंगे, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर कितना बन सकता है, 1 बन सकता है। अब यहाँ पे एक्चुअली में कितना फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है। जितना फाइंड करना होगा उसकी वैल्यू को हम लोग 5 एज्यूम कर लेंगे, n की वैल्यू 5, इतना हम लोगों को रैशनल नंबर फाइंड करना है इसके बीच में। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, n+1 करेंगे, तो 1 ऐड करने पे 5 + 1 होगा, और वो वैल्यू हो जाएगी 6 से इक्वल। अब इसी 6 से -3/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और -2/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/1 × 6/6 -2/1 × 6/6। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चेंज आएगा, यहाँ पे -6 3 जा 18 और 1 6 जा 6, यहाँ पे 2 6 जा 12 और साथ में माइनस साइन और 6 1 जा 6, ये हो जाएगा। अब इसके बीच में हम लोग को नंबर लिखना है, कितना नंबर लिखना है, 5 नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा -18 और -12 आ चुका है। अब इसके बीच में नंबर लिखना है, तो इसके बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो -17/6 आ सकता है, -16/6 आ सकता है, -15/6 आ सकता है, -14/6 आ सकता है, और -13/6 आ सकता है। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ का डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 1 है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल हो चुका है। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद से फिर ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है,
जितना फाइंड करना है उतना n हो जाएगा, उसके बाद से n+1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी 6 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/1 इंटू 6/6 और यहाँ पे 1/1 इंटू 6/6 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 -6/6 हो जाएगा और यहाँ पे 6/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बीच में गैपिंग दिख रही होगी, इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे -5/6 आ सकता है, -4/6 आ सकता है, -3/6 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1/6 आ सकता है, 2/6 आ सकता है। आपको जितने चाहिए उतना लिख सकते हैं, बट हमें 5 चाहिए तो मैं यहाँ पे एक मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये 5 रैशनल नंबर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2। यहाँ पे 5 फाइंड करना है तो -3/5 -1/2 यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और अभी तक जो रूल फॉलो हो रहा था वो डिनोमिनेटर सेम होगा तभी फॉलो हो रहा था। सबसे पहला स्टेप है हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका क्या है, ये एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, 5 2 जा 10 2 और ये ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 5 जा 10 5 और ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6 -6/10 और यहाँ पे आएगा -5/10 -6/10 -5/10। अब यहाँ पे हम लोग वो रूल फॉलो कर सकते हैं। कितना फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -6/10 इंटू 6/6 और यहाँ पे -5/10 इंटू 6/6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 या 36 होता है और नीचे हो जाएगा 60 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जो 30 होता है -30 और यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब इसके बीच में आपको बहुत सारा गैपिंग दिख रहा होगा। 36 के पहले 35 आता है, 34 आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 34 35 से स्टार्ट करेंगे 35/60, फिर 34 -34/60 -33/60 -32/60 और लास्ट में -31/60। ये हमारा 5 रैशनल नंबर हो जाएगा।